हाँ जी, भरत क्षेत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ आज डेट में देखिए है तो समयसार है। आज समयसार, जिसने समयसार नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा, अपना जीवन भी लाकर खराब कर दिया उसने। जीवन सफल नहीं है उसका जिसने समयसार नहीं पढ़ा, और जिसने समयसार पढ़ा उसी का जीवन पाना सफल भी है। चर्चा चल रही है अपने समयसार जी के ऊपर। पहला कलश हुआ नमय समयसार है, ठीक है। दूसरा हुआ जीवाणी के ऊपर अनंत धर्मणस्तत्वम। तीसरा हुआ पर परिणति हेतु मुनराजों का। अपनी चल रही है गाथा नंबर, क्या चल रही है? गाथा नंबर 1। गाथा नंबर 1 चल रही है ना अपनी। क्या चल रही है गाथा? वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमो सुत केवली भणिदम। ये गाथा किसे याद नहीं हुई, ये बता दो पहले तो। ये गाथा किसे याद नहीं हुई? देखो ये तो इतनी सबसे इम्पोर्टेंट गाथा, यदि बस सही बता रहा हूँ, अपना नाम भूल जाना कि मेरा नाम क्या है, कहाँ मकान है, लेकिन ये गाथा मत भूल जाना। कंठ का हार है ये। अगर सही में स्वर्ग मोक्ष की अभिलाषा है, स्वर्ग मोक्ष की अभिलाषा है तो हार है कंठ का। जैसे स्त्री कंठ में हार पहनती है तो कैसा लगता है उसको? क्यों जी? स्त्री कंठ में हार पहनती है तो कैसा लगता है उसको? अच्छा लगता है, सुंदर हूँ मैं, ऐसा अच्छा मानती है अपने आप को। ऐसे ही ज्ञानियों के हृदय हार कंठ का हार है ये गाथा। और ये गाथा नहीं, शुरू की 12 गाथाएं और नहीं तो 38 गाथाएं। जैसे हमने 14 गाथाएं याद करी थी ना उसकी, किसकी? हाँ, द्रव्य संग 14 गाथाएं याद करी थी। ऐसे ही इसकी 12 गाथाएं याद करनी है आपको। अब ये कमर कस लो और याद इस तरह होनी चाहिए कि कहीं भी बैठो तुरंत स्टार्ट शुरू गुनगुनाना। और द्रव्य संग्रह गाथा भूल मत जाना, नोट बना कर रख लेना और डेली दोहराना उसको। ये महामंत्र है इसे ऐसा। ध्रुव अचले अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धि को। मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत्ति को अहो। क्या प्राप्त किया सिद्धों ने? कौन सी गति प्राप्त की? ध्रुव अचल अनुपम। कौन सी गति प्राप्त की? बोलते रहो साथ साथ आप। कौन सी गति प्राप्त की? ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्ति। कहाँ से आई थी गति? वो पढ़ा था ना पर तुमने। वो गति कहाँ से आई थी? पेज नंबर 6 पाया था ना। वो गति कहाँ से आई है? वो गति स्वभाव के आश्रय से आई थी। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? स्वभाव के आश्रय। हाँ, पढ़ा था उस दिन। तो गति कहाँ से आई? कि वो गति स्वभाव के आश्रय से आई है। हार चाहिए सोने का, तो कहाँ से आएगा? सोने का हार किस चीज से बनेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है आंटी। सोने का हार किस चीज से आएगा? ज्वेलर से आएगा। सोने से आएगा, ज्वेलरी से नहीं आएगा। ज्वेलर भी कहाँ से लाएगा? वो सोने से लाएगा। हैं? सोने का हार सोने से आएगा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से आएगा। इस तरह ये ध्रुव अचल अनुपम गति कहाँ से आई है? कि जीव के स्वभाव से आई है। जीव के स्वभाव से आई है। क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। अचल है, अनुपम है। हाँ, ध्रुव है, ध्रुव उत्पाद में नहीं है जीव के स्वभाव के अंदर। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। जीव के अंदर कितने गुण हैं? अनंत आनंद। अनंत आनंद गुण बड़े बड़े हैं। और अनंत आनंद गुण की पर्याय कितने समय की है? एक समय की। एक समय की। यानी एक समय में एक द्रव्य के अंदर अनंत पर्याय आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं जाती। हम जिन्हें पर्याय कहते हैं ना कि ये शरीर पर्याय है, या ये हम सोच रहे हैं ये पर्याय है, हम पर्याय को बदल सकते हैं, ये पर्यायों के संबंध में भ्रम है। बहुत दूर बैठकर पर्याय के बारे में बात करते हैं।
वास्तविक जो शुद्ध पर्याय है, जो गुण की पर्याय है, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा? श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा जैसी, ज्ञान की पर्याय ज्ञान जैसी, चारित्र की पर्याय चारित्र जैसी, इसका नाम है पर्याय। और पर्याय कितने समय की है? एक समय की। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य है ध्रुव। द्रव्य कैसा है? ध्रुव 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 ध्रुव। पर्याय तो पर्याय बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। हम समझ रहे हैं ना, ये पर्याय है, आ रही है, जा रही है। अभी ये समझ रहे हैं, फिर कहीं और चले जाएंगे, कुछ और दिमाग में आ जाएगा। तो बदल गई ना, जो बदल गई उसका नाम पर्याय। जो बदल जाए उसका नाम पर्याय। अभी हम कहते हैं हम शरीर में है, इसके अंदर जो बदल गई उसका नाम पर्याय है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और द्रव्य ध्रुव है। हाँ। अभी कहा ना आपने कि वो पर्याय मतलब कोई बदल नहीं सकता। पर्याय कोई अन्य नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन पर्याय स्वयं तो बदल सकती है ना अपने आप को। कोई नहीं बदल सकता, इसका मतलब पर्याय खुद को नहीं बदल सकती, ऐसा नहीं कह रहे। पर्याय तो खुद नाशवान है ही, पर्याय को कोई रोकने में समर्थ नहीं है। द्रव्य से निकलती है, इसलिए द्रव्य से निकली पर्याय निकलती है, नष्ट होती है, उठती है, नष्ट होती है, लेकिन ध्रुव वही का वही रहता है। ध्रुव ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। ऐसा तत्व विचार के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई सोचे ना, द्रव्य से पर्याय निरंतर निकलती रहेंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। द्रव्य से पर्याय जो निकलेंगी वो कौन सी निकलेंगी? कौन सी निकलेंगी? जैसे गुण होगा वैसे निकलेंगी। और कैसे निकलेंगी? जैसे गुण होगा वैसे निकलेंगी। द्रव्य से पर्याय जैसा गुण होगा। पर्याय की परिभाषा क्या है? पर्याय की परिभाषा, गुणों के परिणामन को, हाँ, गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। तो जैसा गुण होता है वैसा ही उसका परिणामन होता है, और गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं। गुण के अनुरूप ही परिणामन होता है, गुण के अलावा परिणामन होता ही नहीं है। श्रद्धा का परिणामन श्रद्धा, ज्ञान का परिणामन ज्ञान, चारित्र का परिणामन चारित्र। समझ में आया? वो बात ठीक है, मैं वहां तक सोच रहा हूँ। जो जीव के गुण है, जीव के गुण कभी बदलते नहीं है, जीव के गुण स्थिर है। हाँ, अगर मेरे गुण मतलब मेरे जो गुण है, मैं जीव हूँ, मेरे गुण अगर अहिंसक हैं, तो मेरी पर्याय भी अहिंसक होंगी। तो मेरा जो गुण है वो बदलेगा नहीं कभी, मैं अहिंसक ही रहूंगा। सुनो बात समझो। देखो, दो चीजें हैं। कल आपको बताया था द्रव्य में दो बताए थे। एक तरफ जीव रखा था, एक तरफ पुद्गल रखा था। हमने रखा था जीव पुद्गल, जीव पुद्गल। अब हम जीव पर आते हैं, तो जीव के दो पार्ट, एक द्रव्य एक पर्याय, एक द्रव्य एक पर्याय। पर्याय बदलती रहती है और द्रव्य कभी नहीं बदलता, गुण कभी नहीं बदलते। गुण त्रिकाल हैं, अखंड हैं, और पर्याय एक समय की हैं और पर्याय बदल जाती है। क्लियर? अब सुनो आप ध्यान से। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनो आप ध्यान से। देखो क्या है कि ध्रुव 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 ध्रुव, एक ध्रुव को प्राप्त, दो चीजें हैं, ध्रुव और ध्रुव को प्राप्त। ध्रुव को प्राप्त नहीं होता। ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव को कैसे प्राप्त होगा? यदि वो प्राप्त हो गया तो ध्रुव नहीं रहेगा। यदि ध्रुव ही प्राप्त हो गया तो ध्रुव किस बात का? यानी कि जो प्राप्त हुआ है वो पहले अप्राप्त था, जो प्राप्त था वो पहले अप्राप्त था, और जो अप्राप्त था वो प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जो अप्राप्त था वो प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? कि पर्याय को प्राप्त हुआ है। ध्रुव तो वही का वही था, ध्रुव प्राप्त नहीं था। ध्रुव तो पहले से ही जैसा था वैसा ही है, और वैसा ही वो रहने वाला है। समझ में आ गया? वो बात समझ में आ गई। बात आ रही है गुणों की। गुणों आपने कहा ना, गुणों के हिसाब से ही पर्याय बदलती हैं, गुणों के हिसाब से पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। तो जो गुण है, मेरा जो जीव का गुण है, वो जीव के सब जीवों के गुण क्या शांत स्वभाव के रहते हैं? सब जीवों के। आपने गाथा पढ़ी थी उसमें, मग्गण गुंठाणे ही 14 ही हवंती त्या शुद्ध नया विण्या संसारी। बताओ। शुद्ध नया। हाँ, ये लाइन ना लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो लाइन को। सव्वे शुद्धाऊ शुद्ध नया, सब जीव शुद्ध हैं। सव्वे शुद्धा, सब शुद्ध।
कोई अशुद्ध कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई नहीं। जीव के अंदर ऐसा कोई भेद है ही नहीं। तो ये भेद क्यों कहते हैं कि व्यवहार से कहे जाते हैं। जीव के अंदर वास्तव में कोई भेद नहीं है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो जीव है, मैं जीव हूँ, मैं जीव होने के बाद धर्म मार्ग में पूरी तरह से आसक्ति क्यों नहीं है, मैं भटक कैसे गया, वो जानना चाह रहा हूँ। आएगा विषय वो भी, उसमें अभी वो विषय नहीं चल रहा। है कि जो मेरे जो गुण है, जीव के जो गुण है, सब जीवों के गुण एक जैसे हैं। अगर सब जीवों के गुण एक जैसे हैं तब तो वो बदलेंगे नहीं, उनकी पर्याय भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर सब जीवों के गुण अलग अलग हैं तो सबकी पर्याय भी अलग अलग है और सबके स्वभाव भी अलग अलग है। अब सबके एक जैसे हो गए तो सारी सिलसिला पे जाके बैठ जाएंगे, और सबके अलग अलग हैं तो ठीक है, सब अपने स्वभाव के अनुसार ही गतियों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे या अपने कर्म बंधन में बंधेंगे। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि जो जीव के गुण है वो अब ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपको। अब सुनो, नहर का, ऋषिकेश का पानी है, मुरादनगर का पानी, दिल्ली का पानी, आगे चला गया और पानी तो वही का वही है ना। लेकिन पानी की जाति, पानी तो वो जो निकला था वही का पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। लेकिन पानी के अंदर मिलावट बढ़ गई है। मिलावट का जो अशुद्धता है वो 2 द्रव्यों के संयोग से आती है। वो एक द्रव्य में कभी अशुद्धता होती नहीं है। हम एक द्रव्य जो शुद्ध है उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पर अशुद्धता नहीं है। अब आप सुनने की कोशिश करो थोड़ा सा, अभी विषय थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। पेज नंबर 7 पर हमारा लास्ट का पहले चल रहा है, पढ़ो जी पढ़ो, इसको पढ़ो 7 नंबर पर लास्ट का। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार में मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। इससे ये मानने वाले अन्य मतों का खंडन हो गया है कि शुद्ध आत्मा एक ही है। शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में शुद्ध अर्थात अनादि निरंतर प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे हैं। शुद्ध अपेक्षा से केवली समान ऐसे गंधर्व देवादि विशिष्ट शुद्ध ज्ञान धरते हैं, उनसे समय प्रावर्त की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई गई और अपनी बुद्धि से कल्पित करने का निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया है। इस ग्रंथ का भी संबंध और प्रयोजन तो प्रकट भी है। आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द है उनका उस शुद्ध आत्मा का वाचक रूप संबंध है। जो संबंध है और शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। हाँ बराबर, बस इतना ही विषय है। अच्छा बताया कि आचार्य देव ने सिद्धों को नमस्कार किया है। तो सिद्धों को नमस्कार क्यों करा? क्योंकि सिद्ध जैसी गति जीव की है वैसी गति को प्राप्त हैं, के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। और संसारी जीव, कि संसारी जीव ने है तो वैसा, लेकिन उस गति को संसारी जीव ने प्राप्त नहीं किया अभी। तो कह रहे हैं कि सिद्धों को नमस्कार किया है क्योंकि संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। जब किसी को लोक में डॉक्टर बनना हो, और डॉक्टर बनने के लिए क्या करता है, जो डॉक्टर बन चुके हैं उनके अंडर में ट्रेनिंग करता है, उनको देखता है, उनको आदर्श बनाता है। ये तो करता ही नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पर भी जिसे मोक्ष जाना है उसने किसे आदर्श बनाया? भजन में लिखा है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन उत्कर्ष तुम्ही मेरे।
बढ़िया भजन है, पढ़ना चाहिए डेली सिद्ध भगवान के सामने बैठ के ना, वो बढ़िया भजन है। अशरीरी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी हैं, और मैं कैसा हूँ? मैं भी सिद्धों के समान अशरीरी ही हूँ। जैसे सिद्ध भगवान वैसा ही मैं। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी रंच मात फर्क नहीं है। अंतर यही, हाँ, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपर का फर्क है, ऊपर का अंतर का अंदर में नहीं है, ऊपर का अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान। तो सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। क्योंकि वे शुद्धात्मा है इसलिए उनको नमस्कार किया है। अभी होता क्या है, जो मंदिर में जाते हैं ना, तो पता तो होता नहीं स्वरूप क्या है, तो भगवान को नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं। क्यों करते हैं? क्यों ढोक देते हैं? क्यों नमस्कार करते हैं? कि भाई हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे भगवान हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करे तो भैया हम कहीं नरक में चले जाएंगे हैं। नमस्कार किया तो स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, इसलिए तो नमस्कार करते हैं, क्योंकि स्वरूप तो पता नहीं है। तो स्वरूप ना पता होने की वजह से नमस्कार किया गया है, वास्तविक नमस्कार नहीं है। स्वरूप जान करके ही नमस्कार किया जाता है। समझ में आया? स्वरूप जाने बिना नमस्कार किस बात का? अब अरहंतों को नमस्कार करा, वहाँ अरहंत की देह के अंदर जो भगवान सिद्ध विराजमान है उन्हें नमस्कार किया हैं। जो भगवान की प्रतिमा के अंदर भगवान विराजमान है। एक वो है दोहा, उसके अंदर बनाए दाजी का लिखा हुआ, वो है वो, जिन पद नाही देह में, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। कि जिनेंद्र देव के बारे में वर्णन करा, सिंहासन है, मुकुट है, छत्र है, चमर है, शरीर है, गंध आ रही है, शरीर से सुगंध आ रही है, हैं, और दिव्यधनी खिल रही है, वर्णन करा। तो बाद में लिखा है कि जिनपद नाही देह में, क्या कहा? जिनपद चेतन माही, जो भगवान सामने बैठे हैं ना वीतरागी, वो शरीर से नहीं है, वो जो अंदर में शुद्धात्मा विराजमान है उससे हैं। यदि हम हाथ पाथ रख के बैठ जाए तो हम पूज्य हो जाएंगे क्या? कपड़े उतार कर हाथ पाथ रख के बैठ जाएं तो हम पूज्य हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि वो जीव पूज्य है जिसने शुद्धात्मा को प्राप्त किया है। वहां भी वो सिद्ध भगवान के समान जो शुद्धात्मा है वो पूज्य हैं। जिनपद नाही देह में, जिनपद चेतन माई, और जिन वर्णन कछु और है। ये जिन वर्णन कराया ना हमने, ये जिनेंद्र का वर्णन नहीं है। जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाई। फिर जिनेंद्र का वर्णन किया, जिनेंद्र कैसे हैं, फिर जिनेंद्र फिर कैसे हैं, तो फिर सिद्धों का वर्णन करा उनका कि ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं, एक हैं, अखंड हैं, ज्ञायक हैं, फिर ऐसा वर्णन उनका कराया। समझ में आया? तो क्या है कि ये सिद्ध पद है वो प्राप्त हैं, किसे प्राप्त हैं? ध्रुव, अचल, अनुपम को। तो कह रहे इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार उसे क्यों नहीं करा गया? यहाँ सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों करा गया? नाम लेते कोई स्पेसिफिक, सिद्ध भगवान कहने से क्या समझ में आया? तो कह रहे हैं कि मंगलाचरण में की गई ये चर्चा इसकी पहले, जब मैं पहले बात करी थी तो वहाँ पर इसका पकड़ आया, वहाँ से आपको समझ लेना कि सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया गया है। क्योंकि सिद्ध भगवान कहने में सारे सिद्ध आ गए और सारे जीव द्रव्य उन्हीं के अंदर समाहित हो गए। क्या हो गया? सारे जीव द्रव्य उसके अंदर समाहित हो गए। गोम्बर उसमें षटखंडागम में एक सूत्र आया, उसमें आया जीवो मंगलम। क्या लिखा? जीवो मंगलम। उसमें लिखा जीव मंगल है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने टीका करी उसकी, उसमें लिखा जीव मंगल है। तो कहा कि जीव मंगल है तो सब जीव मंगल है, यहाँ सब जीव मंगल है। तो कहने लगे मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल है। कहने लगे हाजी मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल है। तो कहने लगे मिथ्या दृष्टि जीव कैसे मंगल है? तो कहने लगे भाई वहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व मंगल नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जो जीव है वो जीव मंगल है। समझ में आ गया? हम मिथ्यात्व का मंगल नहीं कह रहे, मिथ्यात्व के पीछे भी जो जीव है उसको मंगल कह रहे। समझ में? फिर आए जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही। क्या है आगे? भेद गिने संसार। जो निगोद में, फिर दोबारा ध्यान से सुनो,
जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ध्रुव दिखा रहे हैं, ध्रुव पर्याय से रहे ध्रुव, ये पर्याय हैं। निगोद पर्याय, मनुष्य पर्याय, सिद्ध पर्याय, ये पर्याय हैं। क्या कह रहे हैं? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अंतर भेद कछुबी नाही, भेद गिने जो भेद गिने सो संसारी, और जो भेद ना गिने वो मोक्ष। संसार, संसार नहीं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अंतर भेद कछुबी नाही, भेद गिने संसार। बदलने की जो ये है ना मान्यताएं, मैं बदल दूंगा, बदल सकता हूँ, बदल दूंगा, मैं उसे बदल दूंगा, अपने को बदल दूंगा, ये बदलने की। अंतर भेद कछुबी नाही, भेद गिने संसार। ये जो बदलने की मान्यताएं हैं ना पर्यायों की, ये जीव को छोड़ देनी चाहिए। जहर है वास्तव में कर्तापन का। पर्यायों को बदलने की मान्यता कर्तापन का जहर है, नोट कर लो। पर्यायों को बदलने की मान्यता कर्तापन का जहर है। मैं पर्याय बदल सकता हूँ, ला सकता हूँ, पहले ला सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, दूसरे की ला सकता हूँ, अपनी दूसरे को दे सकता हूँ। ये सब कर्तापन के मान्यता के जहर हैं। मतलब पर्याय भी बदल नहीं सकती हैं। पर्याय तो स्वयं बदल रही हैं। स्वयं बदलते हुए आप क्या बदलोगे? चलती हुई नहर को पकड़ लोगे क्या? जो नहर स्वयं चल रही है, जो पर्याय स्वयं बदलती हैं, तो पर्याय जो अनुसरण करती हैं वो किसका अनुसरण करती हैं? द्रव्य का अनुसरण, गुण का अनुसरण करती हैं। द्रव्य का अनुसरण करती हैं। हाँ, द्रव्य का अनुसरण करती हैं, गुण का अनुसरण करती हैं। हाँ, तो जब मेरे जो गुण है, इसका मतलब हर जीव का गुण अलग अलग है। हर, अरे भाई फिर वही बात, आप कंफ्यूजन क्यों रहते? गुण तो जीव के वैसे, वही तो बात समझाने लग रहे शुरू से। गुण तो गुण जीव के वैसे वहीं के वहीं हैं, गुण नहीं बदलते। पर्याय भी जीव की नहीं बदल सकता जीव चाहे, क्योंकि पर्याय एक समय की है। एक समय की पर्याय पकड़ में आती कहाँ है जिसे बदलेगा? जब तक वो समझ में आती है वो बीत चुकी होती है, जिसे बदलने के लिए लठ लेकर पीछे पड़ा है उसके। ऐसा है ना, जब आप जो समझा रहे हो, बताते हो ना, मैं उस चीज को इसलिए पकड़ता हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब जीव के गुण नहीं बदलते, उसकी पर्याय नहीं बदल सकती, एक समय की पर्याय को हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो फिर जो जीव है, एक जीव शिला पे बैठ गया, एक जीव निगोद में। अरे वही तो कह रहे, अंतर भेद कछुबी नाही, भेद गिने संसार। जो भेद गिने वो संसारी, और जो भेद ना गिने वो मोक्ष मार्गी। भेद है कहाँ? नहीं, भेद चलो ठीक है, भेद गिने संसार, बिल्कुल ठीक है, संसारी भेद गिनता है, और दूसरा जो है मोक्ष मार्गी वो भेद नहीं गिनता है। फिर सारे जीव शिला की तरफ क्यों नहीं अग्रसर? अरे फिर वही पर्याय की बात आ गई, सिद्ध शिला की तरफ क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा कर दूंगा, ऐसे हटा दूंगा, ऐसे ले आऊंगा। ये बातें मन में आती कहाँ से है? मेरे से नहीं आता। सिद्ध शिला पे क्यों है, संसार में क्यों है? अब हम समय सारी सामने खुला हुआ है, और बात करें श्रावकाचार की, तो ये बातें शाम को करना। आप श्रावकाचार की बात समझ, अभी आप समय सार पढ़ो कि वास्तव में वस्तु व्यवस्था क्या है। देखो, एक तो होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। एक होता है ज्ञानी, एक होता है ज्ञानी। एक होता है तत्वज्ञानी और एक होता है अज्ञानी। क्या होता है? एक तत्वज्ञानी, एक अज्ञानी। तत्वज्ञानी कौन होता है? जो वस्तु को शुद्ध जानता है, मानता है, उसे कहते हैं तत्वज्ञानी। और जो वस्तु में कर्तापन करता है, फेर फार की सोचता है, उसे कहते हैं अज्ञानी। देखो, एक मुनि अज्ञानी हो सकता है और गृहस्थ ज्ञानी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? गृहस्थ के अंदर में ये हो सकता है कि मैं द्रव्य शुद्ध हूँ, ये गुण पर्याय वाला मैं नहीं हूँ, भेद या शुद्धता मेरे अंदर नहीं है, मैं तो त्रिकाल अखंड एक ध्रुव ज्ञायक ही हूँ। ये पर्याय आती हैं, जाती हैं, अपने काल में आएंगी, जाएंगी, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं इन सब से रहित एक ध्रुव ज्ञायक हूँ। जो बदलते हुए में अटकते, वे ही चारों गति में भटकते। किताब भेजी ना हरे वाली, मैंने आप सब लोगों को हरी किताब भेजी आप सब लोगों को। भजन खोलना उसके अंदर, बहुत प्यारा भजन है, ध्रुव की लागी लगन। क्या होता है आप जो बोल रहे हो, आपकी बात सुन के सिर के ऊपर से निकाल देना, वो मेरे बस की बात नहीं। सिर के ऊपर से निकालने, चिंतन करना, टकराना है उसको। मैं संसार में भ्रमण क्यों कर रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा अल्टीमेटली ध्येय यही है कि मैं संसार में भ्रमण क्यों कर रहा हूँ। आप भ्रमण करना समझ रहे हो, इसलिए भ्रमण कर रहे हो बस। भूल के कारण। भूल किसकी?
अरे भैया अब ऐसा है, जब ना प्योर शुद्ध बात चले तो अशुद्धता नहीं में आनी चाहिए उसके अंदर। मैंने पहले बताया था, जब शादी की चल रहे हो तो रोने गीत नहीं आ जाते हैं। अब शादी की चल रहे, शादी की बात सुनो अपनी। ये मूल मंत्र है इस संसार से निकलने का। बाकी बातें जितनी भी हैं पढ़ाई जाती हैं, शास्त्र के अंदर ही हैं, वे सब व्यवहार का उपदेश है। असली बात, शुद्ध बात तो यही है कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, पर्याय मात्र का कर्ता मैं नहीं हूँ। पर्याय अपने काल में आती है। अच्छा मुझे बताओ, धर्म समझ रहे आप आज? आप 10 साल पहले क्यों समझ लिया? क्यों नहीं समझा 10 साल पहले? आप तो आप ही थे ना 10 साल पहले, क्यों नहीं समझ लिया? आगे क्या हो गया था 10 साल पहले? किसने रोका था? किसने पकड़ रखा था? वो रखा था किसी ने हाथ पर बांध रखे थे क्या? नहीं बांध रखे थे। लेकिन वो पर्याय का जो कर्म, जो योग्यता अपने काल में स्वकाल में आ रही है, उसको कौन बदल सकता है? होनी बलवान है, होनी कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। आज सिमंदर स्वामी विदेश में विराजमान है, अब विषय बदल जाएगा पूरा। सिमंदर स्वामी विदेश में विराजमान है, अब मोक्ष चले जाए। अभी वे तो अनंत है ना, वे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर्याय बदल सकते हैं। अरहंत भी चाहें तो पर्याय को बदलने में समर्थ नहीं है। जब अरहंत की ताकत नहीं है तो हमारी ताकत कैसे हो सकती है? तो जो काम अरहंत ना कर सके वो हम कैसे करेंगे? ये समझना है बात। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत समझ के अंदर है। समझ लोगे तो यही बात सत्य है, नहीं समझा तो सब ऐसे ही है। नहीं, अब हम अनंत काल से बात समझ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, पर जब तक अंदर के संशय दूर नहीं होंगे तो भाई अब गुटकना तो तुम्हें पड़ेगा ना। गुटकना गुटका कौन हो? तो मुंह में तो रख सकते जिनवाणी माता, खाए गुटका कौन? गुटकना तुम्हें पड़ेगा उस चीज का। नहीं, वो तो बात ठीक है, गुटकना मुझे नहीं पड़ेगा। अब ये तो जो है ना, तो काम खराब करता है बस ये सारा। इसको सुना मेरे अंदर ना विचार बहुत तेजी से चलते हैं। जब मैं कोई चीज गटक रहा हूँ, और क्या गटक रहा हूँ वो मुझे पता तो लगे कि मैं क्या चीज चिंतन करो। इस शास्त्र को खोलना, 5-4 पढ़ना। अब होमवर्क नहीं करते आप, चक्कर ये है आपका, सब लगा होमवर्क बहुत वीक है। आप खाली सुनते हो यहाँ पर आधा घंटा सुबह शाम, और होमवर्क बहुत वीक है। जब विचारिक पक्ष आपका मजबूत होगा ना, तो जितनी शंकाएं सब निकलनी शुरू हो जाएंगी। मथो इसे मथो बत्तो हुए ना, मैं पहले बार बार कहता हूँ कि बार पढ़ा करो। स्वाध्याय खत्म हो 10-15 मिनट लेकर बैठा करो अपने आपको, सोचा करो क्या आया स्वाध्याय के अंदर। बाद में बैठो, पहले बैठो, थोड़ा चिंतन पक्ष मजबूत करो अपना, सब क्लियर हो जाएंगी बातें। सुनो अभी इसको पूरा कर लें, फिर बाद में चर्चा करते हैं। यहाँ इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया गया है। सिद्धों को सर्वविशेषण देकर यह प्राय बताया कि सिद्ध भगवान अनंत हैं। सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत है। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं ब्रह्म एक है, सब ब्रह्म के अंश हैं, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सिद्ध अनंत हैं। तो ऐसा कहने से उनके मत का खंडन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ऐसा कहने से सिद्ध हो गया कि सिद्ध अनंत है, यानी कि जीव अनंत हैं, एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं है, एक दूसरे का अंश नहीं है, सब भिन्न भिन्न स्वतंत्र अपनी सत्ता सहित कार्य करते हैं, कोई मिक्सिंग वहाँ पर नहीं है। शुद्ध केवली का क्या अर्थ है? शुद्ध केवली आया ना इस गाथा के अंदर, तो शुद्ध केवली क्या अर्थ है? कि शुद्ध माने अनादि निधन प्रभारूप आगम। क्या है अनादि निधन प्रभारूप आगम? ये जो आगम हमारे सामने ना, ये आज ऐसे नहीं कुंदे में लिखा हो, ये अनादि काल से चली आ रही बात है जो हमारे सामने आई है। बस जीव के कान में आज से ये तो नहीं पड़ी, आज तो जीव के पास ये तो नहीं आई। अब जीव के पास ये आई है तो कहाँ से आई है? ये अनादि प्रवाह। अनादि प्रवाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अनादि प्रवाह? हाँ, अनादि काल से ये सत्य की धारा बहती है। अनादि काल से सत्य की धारा बहती आ रही है। कब से बह रही है? अनादि काल से। कौन सी धारा है ये सत्य की धारा अनादि काल से बह रही है। अनंत जीव हैं, सुनने को किसको मिलती है? जिसका महाभाग्य का उदय होते हैं उसे सुनने मिलती है। समझ में आया? निगोदिया जीव का भी ऐसा पुण्य का उदय हो सकता है कि अभी निगोद का अभाव करे और निकल के आए और उसको कान में बात पड़ जाए। लेकिन भवितव्यता होती है जीव की, अपनी अपनी योग्यता होती है, जिसके कान में बात पड़ती है तो सुनने दुर्लभ है। ये बात असली बात। व्यवहार का उपदेश बहुत सुनने मिलेगा, दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन द्रव्य भिन्न भिन्न है। द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। ये बात जीव ने आज तक सुनी नहीं है। ये जिनवाणी की माता अनादिकाल से चली आ रही है, सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई है, और गणधर देव जो शुद्ध ज्ञानधर हैं उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। गणधर देव के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली।
मोह महामद भेद चली, जग की जड़ तपता दूर करी है। तो जड़ में तप रहा है ना जीव, जड़ तपता दूर करे है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर भयो अति भारी। अज्ञान का अंधकार भय पड़ा है। श्री जिन की धुनि दीप सिखातम, तो नहीं होत प्रकाशन हारी। यदि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का दीपक ना जलता होता तो क्या होता? तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते लहते अविचारी। ये जीव कहाँ रहते भी, ये ज्ञान की गंगा ही बंद हो जाती है अगर ऐसा। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणिकता बताइए, ग्रंथ कहाँ से आया है। और ये कहने का निषेध किया कि मैं अपनी बुद्धि से रच रहा हूँ। क्या कहा? इस बात का क्या कहा? इस बात का निषेध कर रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से रच रहा हूँ। क्या कहा है? कहाँ से आ रही है? अनादि प्रवाह से आ रही है। उसके अंश में आपको कहता हूँ। मैं कहाँ से कह रहा हूँ? अनादि निधन प्रवाह बह रहा है उससे। छदमस्त बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ अपनी। इसलिए अल्पज्ञ नहीं है, ये सर्वज्ञ की ही बात है। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। क्या है? एक अल्पज्ञ, हाँ, ये अल्पज्ञ द्वारा कही बात नहीं है, ये सर्वज्ञ द्वारा वही बात है। अल्पज्ञ माने जो कम जानता है, कुछ नहीं जानता, अपनी मति से कुछ भी कहता है। ये जो अन्य मति के शास्त्र हैं, ये अल्पज्ञ द्वारा रचे हुए शास्त्र हैं। शास्त्र नहीं है, शस्त्र हैं, क्योंकि अल्पज्ञ के द्वारा रचे हुए हैं। और हमारे जो शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा रचित हैं, तो इसलिए शास्त्र हैं। समझ में आया? अल्पज्ञ सर्वज्ञ का फर्क। ये सर्वज्ञ की वाणी है, जो सबको जानते हैं। अपनी बुद्धि से कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसका ऐसा तत्पना है। इस ग्रंथ का अभिधेय, संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। क्या इसमें करना है वो तो प्रकट है इसके अंदर। शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहने योग्य है। क्या कहेंगे इसके अंदर? क्या कहेंगे? शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहेंगे, क्योंकि ये जीव शुद्ध आत्मा को भूल कर ही संसार में भटक रहा है। और यहाँ क्या कहेंगे? शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही कहेंगे। यहाँ कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहने योग्य है, और उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्मा का वाच्य वाचक रूप संबंध है। कौन संबंध है? वाच्य और वाचन, वाच्य और वाचक, वाच्य और वाचक, वाच्य और वाचक। आपको प्यास लगी, पत्नी जगह पानी लाकर दो, पत्नी ने समझा पानी लाकर दो, पत्नी ने पानी लाकर दिया, तो आपने कहा पानी लाकर दो। उस शब्द के अंदर पानी है क्या? पानी शब्द के अंदर पानी है क्या? नहीं। पानी शब्द के अंदर तो पानी नहीं, लेकिन पानी शब्द से पानी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन पानी शब्द के अंदर पानी नहीं है, इसलिए कहते हैं वाच्य वाचक संबंध है। वाच्य वाचक। शुद्ध आत्मा कहा है, लेकिन शुद्ध आत्मा कहाँ है? शुद्ध आत्मा कहाँ है? हाँ, शुद्ध आत्मा में। शब्दों के अंदर नहीं है। शब्द तो केवल वाच्य हैं, शब्द तो केवल वाचक हैं उस वाच्य के। वाच्य शुद्ध आत्मा है, वाचक शब्द हैं। वाच्य ध्रुव हो गया। हाँ, वाच्य ध्रुव हो गया, और वाचक पर्याय हो गया, वाचक शब्द हो गए उसके जो कहने वाले हैं। गायें कही, तो गायें शब्द के अंदर क्या समझ में आ गया कि भैया सफेद रंग की होती है, दूध देती है, सब आ गया। आगे के नहीं आ गया उसके अंदर, गायें शब्द के अंदर। ऐसे ही आत्मा कहती क्या आ गया? ये आत्मा शब्द नहीं पकड़ना, शब्द मलेच्छ मत बनना, शब्द के पीछे मत भागना। उसका जो अभिप्राय है, जो प्रयोजन है, वो पकड़ना। लोग में तो ये करते हैं, करते नहीं करते? ग्राहक आएगा, उसकी खूब सेवा करेगा, हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करेगा, बड़ी पार्टी हो गई और अच्छी बातें करेगा। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि इससे प्रयोजन सत्ता है। यहाँ पर प्रयोजन किससे सत्ता है? यहाँ पर प्रयोजन अपने शुद्ध आत्मा से सत्ता है। शुद्ध आत्मा का संबंध है, जो संबंध है, और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। प्रयोजन किसका है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का होना ही प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा को भूलकर ही जीव संसार में भटक रहा है। जो बदलते हुए में अटकते, वे ही चारों गति में भटकते। पढ़ना भजन बहुत अच्छा है वो। जो बदलते हुए में अटकते, वे ही चारों गति में भटकते। भैया इसलिए बदलते हुए में नहीं अटकना, जो ध्रुव है उसको देखना। काम धंधा छोड़ दूं कि बदल दूं, कि खाना छोड़ दूं कि पीना छोड़ दूं,
कि तेरे हाथ में है क्या भाई? क्या कर सकता है बता? तो क्या कर सकता है कि तू तो ध्रुव का निर्णय कर, प्रथम में प्रथम ये निर्णय कर, तू शुद्धात्मा है, तू ध्रुव है। होने योग्य कार्य सहज होंगे, छूटने योग्य आज सब छूट जाएगा। जब पहाड़ पे यात्रा करते हैं ना ऊपर, तो देखा वो जितना ऊपर यात्रा करता है उतना हल्का होता चला जाता है। सामान लेके चले जाए बहुत सारा, तो क्या करेगा? जब पहाड़ पर चढ़ने शुरू करेगा तो सामान कम होना शुरू हो जाएगा। भारी होकर के पहाड़ के ऊपर यात्रा नहीं होती, जितना पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा उतना हल्का होता चला जाएगा ऊपर ऊपर। आगे जाके तो थैली टंगी रहती है ना चावल की, वो भी बोझा लगेगी। लगती करी शिखर जी यात्रा नहीं करी? शिखर जी यात्रा करेंगे नहीं करी? करी है। तो थोड़ी दूर बाद ना 2-4 किलोमीटर बाद तो थैली टंगी रहे ना, वही बोझा लगने लगे हैं। तो ऐसा जितना ऊपर जाओगे उतना हल्के अपना आप होते जाओगे। ध्रुव का निर्णय जितना करोगे, जितना ध्रुव में चढ़ोगे, उतना सहजी कर्तापन का बोझ हट जाएगा अपने सिर पर से। और जितना कर्तापन का बोझ हट जाएगा उतना ही आनंद बढ़ जाएगा, राग द्वेष हट जाएंगे। ये विधि है इसकी। ठीक है, चलो अब इसका बाकी चर्चा जो है इसके जयसेन आचार्य की जो अब शुरुआत इसके अंदर होगी। तो जयसेन आचार्य ने जो मंगलाचरण किया है और जो टीका करी है उसका हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मंगलाचरण ये भी मंगलाचरण आ गया। अभी उससे पहले जो मैं पढ़ा वो भी मंगलाचरण है। हाँ, ये क्या नमे समय बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, एक तो आचार्य अमरचंद देव का मंगलाचरण है, एक आचार्य कुंदकुंद देव का मंगलाचरण है, एक आचार्य जयसेन का मंगलाचरण है, एक जयचंदी छाबड़ा का मंगलाचरण है। 4 मंगलाचरण इसके अंदर हैं। भैया इतना महान ग्रंथ रच रहे हो हैं तो क्या होना चाहिए? इतना महान ग्रंथ यदि पढ़ने जा रहे हैं, 4 मंगलाचरण तो इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब मंगलाचरण याद करो सारे। ठीक है ना? तो ये नमे समय सारा है तो अमरचंद का है। हाँ, अमरचंद आचार्य का है। अमरचंद आचार्य का है। हाँ, और वंदितु सबसिद्धे, वंदितु सबसिद्धे आचार्य कुंदकुंद देव का है। और ये जो पहले पेज पे आया था श्री परमात्म पूर्णमी, ये जयचंद छाबड़ा का आया था। और सबसे पहले पेज पे लास्ट में श्री परमात्म को पूर्णमी। और अब आएगा जयसेन आचार्य का वीतराग जिनमृतवा। बहुत सुंदर मंगलाचरण इनका लिखा हुआ है। सबसे सुंदर मंगलाचरण इनका में जयसेन आचार्य का लिखा हुआ है वास्तव में, जिसकी चर्चा कल चलेगी कि शुद्ध आत्मा कैसा है। थोड़ा समय लगेगा शास्त्र पढ़ने में। आप जब भी बैठो शास्त्र सामने लेके बैठो अपना, और थोड़ा सा शुद्धिपूर्वक। मेरा कहना है शास्त्र सामने लो, थोड़ा टेबल चेयर लेके आराम से एकदम कैमरे में ऑन करके बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया तरीके से, जिससे आपकी शक्ल में दिखाई दे, हमें आपको दिखाई दे, शास्त्र सामने हो, जो पढ़ते रहे वो सामने चलता रहे, तो पढ़ने का आनंद ही लगाता है उसमें। ठीक है ना? नहीं, ये जो लिखा है नवे समय सारा, ये तो कुंदकुंद देव का लिखा हुआ है ना। ये तो कौन सा? नवे समय सारा है तो ये आचार्य कुंदकुंद, ओ आचार्य अमरचंद देव का, अमरचंद देव का। हाँ, तो सेकंड नंबर बंदी तो सर्व सिद्धू ये प्राकृत में है। जो आचार्य देखो सुनो, आचार्य कुंदकुंद देव ने जो भी रचा है वो प्राकृत में रचा है। अच्छा, ये प्राकृत का है। और आचार्य अमरचंद देव ने जो रचा है वो संस्कृत में रचा है। ये आप डिफरेंस पता लग जाएगा आपको कि प्राकृत में है कि संस्कृत में है। तो तुरंत समझ लो, प्राकृत में है तो कुंदकुंद देव का है, और संस्कृत में है तो अमरचंद देव का है। और अमरचंद देव का एक मंगलाचरण नहीं है, 3 मंगलाचरण है। एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कलश है उसके अंदर। 3 कलश है मंगलाचरण के। हाँ, नंबर 2 ये हो गया आनंद धर्मण। हाँ, आनंद धर्मण सत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। सत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। शास्त्र के प्रारंभ में कौन सा मंगलाचरण चलेगा? मतलब या ये चलेगा? दोनों चलेंगे। नमे समय सारा भी चलेगा, वंदितु सबसिद्धि भी चलेगा। दोनों चलेंगे, क्योंकि हम 2 को पढ़ रहे हैं ना। दोनों चलेंगे। जितना पढ़ लो। प्रॉफिट तो ग्राहक पे दुकान पे जितना आ जाओ, चाहे 1 ग्राहक आ जाओ तो भी फायदा, 10 आ जाओ तो और फायदा, 100 आ जाओ तो और फायदा। मैं तो कह रहा मंगलाचरण 1 है, 2 है, 4 और तो 2 में जाता। इसमें क्या है? तीनों पढ़ लो, वीतरागम जिनम भी पढ़ लो। हाँ, तो जितना पढ़ लो हैं भैया, माता की सेवा है। तो ये तो संस्कृत में जिनसाचार्य जी का। हाँ, ये संस्कृत में भी है, प्राकृत में, ये दोनों मिक्स है इनका दोनों का मिक्स मिलेगा। भैया माता की सेवा तो बोझा उसे लगती है जो उद्दंड हो, कर्तज्ञ हो, उसे लगती है माता की सेवा तो पूरी है। और जो विनयवान होता है माता की सेवा अच्छी लगती है उसको। तो वो तो माता की सेवा से जीवन धन्य मानता है अपना, कि जिनवाणी माता है,
इसकी हमें तो इसकी सेवा से ही जीवन धन्य लगता है अपना, एक क्या 10 और आनंद आता है पढ़ने में। चलो ठीक है जी, बाकी शाम को रतन शाहवाचार बढ़िया वैसे चल रहा है उसका, और अब सुनो अब आगे, ठीक है। निज निधि निज